नमस्कार दोस्तों। आज हम करंट अफेयर की तैयारी कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स, इसकी बात करेंगे। देखो, राजस्थान का प्रत्येक एग्ज़ाम, चाहे आरपीएससी का हो चाहे आरएसएसबी का हो, प्रत्येक एग्ज़ाम में करंट अफेयर की एक शानदार भूमिका होती है। हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। यदि आप इसको इग्नोर करना मतलब खुद के पाँव पर कुल्हाड़ी मारना जैसी बात है। पर बच्चे सब समझदार है, इसको इग्नोर नहीं करते, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि करंट अफेयर की तैयारी कैसे करें। क्योंकि इसको एक मार्केट में जिस तरीके से अभी प्रेजेंट किया गया है, जिस तरीके से इसको कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, और उसके पर्सपेक्टिव में थोड़ी बात मतलब स्टूडेंट समझना बट बहुत एक तरीके से टेढ़ी बात हो गई है, मैं यूँ कहूँगा। तो आज हम इसी डाउट को एक पूरी होलिस्टिक, एक कॉम्प्रहेंसिव 360 डिग्री में अंदर में हम बात करेंगे कि करंट अफेयर को तैयार कैसे करना है। देखो, करंट अफेयर की एक लिमिटेशन है। यूँ नहीं है कि करंट अफेयर जितने भी चल रहा है बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, नहीं है। बहुत लिमिटेड है। आप यकीन करो, बहुत लिमिटेड है। आप एग्ज़ाम के टाइम बहुत पीडीएफ के पीछे भागते हो, बहुत सारे इकट्ठे भी करते हो, लेकिन इसको पढ़ नहीं पाते हो। बहुत सारे यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासें 5-6 घंटों की मैराथन घंटे हूबहू ऐसे करके पता नहीं कैसे टाइटल बनाते लोग। तो ऐसी क्लासों के आप पीछे पढ़ते हो और पता नहीं फिर बहुत कंफ्यूज होते हो, और एग्ज़ाम के टाइम आप एक तरीके से मेंटली डिस्टर्ब होते हो। और जब व्यक्ति एग्ज़ाम के टाइम, युद्ध के टाइम मेंटली डिस्टर्ब होता है तो उसका परफॉर्मेंस बहुत डाउटफुल हो जाता है। वो खुद भी संदेह करना शुरू कर देता है, फिर उसमें कॉन्फिडेंस कभी आएगा ही नहीं। तो आज इन सभी बातों का सॉल्यूशन होने जा रहा है। तो मैं आपको एक बेसिक से लेकर करंट अफेयर होता क्या है, इसकी तैयारी कैसे करनी है, मैं आपको एविडेंस के साथ बात करूँगा। मैं अभी आरपीएससी के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ करंट अफेयर के, कि आरपीएससी क्वेश्चन फ्रेमिंग कहाँ से करती है, आरपीएससी कहाँ से क्वेश्चन उठाती है, उनका सोर्सेस क्या है। मैं आपको प्रूफ बताऊंगा, आरपीएससी का ओरिजिनल जो क्वेश्चन पेपर है उसके साथ मैच करके बताऊंगा कि एकदम साधारण न्यूज़पेपर जिसको अपन कहते हैं उसमें वो क्वेश्चन उठाते हैं। मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि करंट अफेयर की तैयारी कैसे करनी है, और आपको न्यूज़पेपर को यूटिलाइज या उसका उपयोग किस तरीके से करना है। इन सभी बातों का हम आज इसी वीडियो में बात करेंगे, बहुत खुलकर बात करेंगे। देखो, पहले मैं आपको सीन बता देता हूँ आजकल चल क्या रहा है मार्केट में, मैं उसकी बात करूँगा। और क्योंकि जब तक हमारे अंदर डाउट रहेंगे, हमारे अंदर जो धारणाएं बनी हुई करंट अफेयर के प्रति, यदि किसी बीमारी का इलाज करना है तो उसको बीमारी को ढूंढना पड़ता है। तो हमारी बीमारी क्या है, तो उसकी सबसे पहले बात करेंगे। मैं बेसिक बताता हूँ करंट अफेयर होता क्या है। हाँ, मैं एक बात और बताता हूँ। देखो, ये वीडियो आपको देखना क्यों है, इसका रीज़न क्या है। देखो, इस वीडियो के पीछे मेरा कोई मोटिवेशन नहीं है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा कोई हित नहीं है। मैं एक हकीकत की बात करूँगा। मैं कोई हेराफेरी वाली बात नहीं करने वाला हूँ। मैं कोई यहाँ मुनाफे वाली बात नहीं करने वाला हूँ। जो वास्तविकता में एग्ज़ाम क्वेश्चन पूछ रही है और इसकी आप तैयारी कैसे करोगे, इसी बारे में, इसी पर्सपेक्टिव में मैं बात करूँगा। इसी संदर्भ में मैं आपको एविडेंस, प्रमाण, साक्ष्य दूंगा कि आरपीएससी क्वेश्चन कहाँ से पूछती है। आपको नोट्स मेकिंग कैसे करनी है, इसमें बहुत सारी बातें होगी। जैसे नोट्स मेकिंग हो गया, इसको हैबिट कैसे बनानी है अपनी, मतलब करंट अफेयर को हैबिट डेवलप कैसे करनी है। हम गलतियाँ क्या करते हैं, हम बहुत सारी पीडीएफ इकट्ठी करते हैं, बहुत सारी पीडीएफ जमा करते हैं, बहुत सारी यूट्यूबर पर बहुत सारी 5-6 घंटों की मतलब बहुत कुछ देखते हैं, पर उसको हम एक गलती के तौर पर यूज़ करते हैं, और फिर हमारा इसमें एक वो आउटपुट है, जो परिणाम है, वो हमारी सक्सेस में कन्वर्ट नहीं होता है। इसका रीज़न क्या है, इन सभी पहलुओं पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा करंट अफेयर होता क्या। आप सभी जानते हो, ये नई बात नहीं है। देखो, नई नई बातें सुनना हम सभी को शौक है। कोई हमें अच्छी न्यूज़ बता दे कि किसी के गांव में, किसी के शहर में, बस्ती में, ढाणी में पता नहीं कुछ घटना घटित हो गई, तो हम एज अ ह्यूमन बीइंग, हमारी टेंडेंसी है न्यूज़ सुनना, नई नई बातें सुनना। लेकिन इसी न्यूज़ टेंडेंसी को आजकल हम जिस कंपटीशन की तैयारी करते हैं, इसको उन्होंने एक तरीके से टेस्ट करने की बात कर ली है। ठीक है, लेकिन इनके टेस्ट करने का तरीका थोड़ा अलग है। ये एक, जैसे इकोनॉमी में क्या बात चल रही है, साइंस टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, किसी देश में क्या हो रहा है, मतलब इस तरीके से उन्होंने कैटेगरी बना दी है। ठीक है, उस तरीके से वो क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे करंट अफेयर होता क्या है। देखो, करंट अफेयर
हमारे आसपास जितनी चीज़ें बन रही हैं या निर्मित हो रही है, जितने भी मानव संसाधन हो, प्राकृतिक संसाधन हो या कोई भौगोलिक संसाधन हो गए, इनके बारे में जो या आर्थिक घटनाएं हो गई, इन सभी का जानकारी इकट्ठी करना वो एक करंट अफेयर में आता है कि यानी आजकल दुनिया में हमारे समाज में क्या चल रहा है, उसी को आरपीएससी हो कोई भी एग्ज़ाम में टेस्ट करता है। एक सिंपल सी बात है करंट अफेयर क्या होता है, लेकिन मज़े की बात सबसे दुविधा ये है कि इसको आजकल मार्केटिंग में टूल बनाया गया है, तो पता नहीं इसको एक हिस्ट्री की तरह रटाया जाता है, पता नहीं हिस्ट्री की तरह रटाया जाता है, ऐसे करके एक तरीके सब्जेक्ट बना दिया, फिर स्टूडेंट के लिए एक तरीके से नीरस हो गया। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बहुत मज़ेदार बात है, इसको आप आराम से जो विषय आप ढंग से सोल्व कर सकते हो, आप ये एक तरीके से कोचिंग इंडस्ट्री के हत्थे में चढ़ा गया, उनकी मार्केटिंग का टूल बन गया है और आप लोग उसमें, आप क्या सब लोग बहुत फंसे हुए हैं। तो आप, मैं हकीकत बताऊंगा कि आप किस तरीके से इस लूप में फंस गए हो और मतलब कोचिंग वाला ट्रैप से आप बाहर कैसे आओगे, इन सभी की हम बात करेंगे कि वास्तविकता में होता क्या है। देखो, उपयोगिता की हम बात करेंगे। देखो, करंट अफेयर की उपयोगिता कितनी है ये तो आप सभी जानते हो। करंट अफेयर की उपयोगिता हमारी डेली लाइफ में भी बहुत है, किसी चीज़ों में एज ए ह्यूमन बीइंग। एक देखो, व्यक्ति जब दुनिया के बारे में उसकी अच्छी पॉजिटिव जानकारी होती है तो व्यक्ति एक संतोषजनक जीवन जी सकता है, एक सेटिस्फाइड रहता है। ठीक है, यदि वो एक तरीके से मेढक की तरह रहेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा। एक तो उपयोगिता एज ए ह्यूमन बीइंग तो है ही, लेकिन एक कंपटीशन के दौर में हम एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसके लिए इसकी एक उपयोगिता है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। आप आरपीएससी और आरएसएसबी, रास्ता में दो तरीके के एग्ज़ाम होते हैं, एक आरपीएससी कंडक्ट करती है और एक करती है आरएसएसबी। इन दोनों बोर्ड है, ये दोनों जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, इनमें करंट अफेयर की भूमिका रहती है। आरपीएससी में थोड़ी ज़्यादा रहती है और आरएसएसबी में थोड़ी लिमिटेड रहती है। लिमिटेड ये है कि आरएसएसबी में इंटरनेशनल करंट अफेयर नहीं पूछा जाता है। ठीक है, और आरपीएससी नेशनल भी पूछती है, इंटरनेशनल भी पूछती है और स्टेट का भी पूछती है। ठीक है, इन तीन तरीके के करंट अफेयर आरपीएससी पूछती है। ठीक है, ये थोड़ा स्कोप लंबा है, बाकी करंट अफेयर एक लिमिटेशन है। यूँ नहीं है कि करंट अफेयर एक 80 में, नहीं, करंट अफेयर सीमित मात्रा में है, यानी इसकी क्वांटिटी भी है पर क्वालिटी है। यूँ नहीं है कि सारी इन्फॉर्मेशन है वो सब करंट अफेयर में आता है, नहीं, इसकी एक लिमिटेशन है। ठीक है, उस लिमिटेशन को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और ये ध्यान में कैसे रखना पड़ेगा, इसके लिए हम इसी बात में एक रिसर्च डॉक्यूमेंट एक तरीके से हम बात करेंगे आरपीएससी क्वेश्चन कहाँ से उठाती है, आरपीएससी का सोर्सेज क्या है, आज उसको हम हैक करेंगे। ठीक है, अब देखो, आरपीएससी का मूड बहुत चेंज हो गया है। आरपीएससी पहले डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती थी, इन्फॉर्मेशन ऊपर से पूछती थी, लेकिन अभी आजकल आरपीएससी थोड़ा अंदर जाना शुरू कर दिया है कि वास्तविकता में, और जाना स्वाभाविक है क्योंकि इसको आजकल हर किसी के एक टूल जिस तरीके यूज़ किया जा रहा है, तो आरपीएससी का स्वभाव बदलना बहुत स्वाभाविक है, और आरपीएससी के लिए एक तरीके से जीव जड़ी है। ठीक है ना, यानी कागजी रिकॉर्ड है। और आरपीएससी का नहीं, भारत में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं तो करंट अफेयर की एक अच्छा रोल रहता है, एक अच्छी भूमिका होती है, और ये एक सिलेक्शन क्राइटेरिया में भी भूमिका अच्छा निभाता है। ये एक यूनिक, जिसको कहते हैं ना यूनिकनेस, कि सब पढ़ते हैं, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, यदि आपके पास कुछ यूनिकनेस है। ये करंट अफेयर यूनिकनेस है, हर किसी की बस की बात नहीं है इसको ढंग से अटैम्प्ट करने की। मैं हकीकत बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि लोगों ने दूसरों की भक्ति, मतलब आप जो भी यूट्यूबर हैं उनकी करना शुरू कर दिया है, वो हकीकत वास्तविकता से बहुत परे है। ठीक है, तो हम इन सभी आरपीएससी का मूड क्या है, करंट अफेयर के अभी जो नखरे हैं उसकी रेट बहुत बढ़ गई है, नो डाउट बढ़ी है। आप यूआरओ के या आरपीएससी के, तो अभी आरएसपी हुआ था, इसका आप देखोगे तो थोड़ा करंट अफेयर घुमा फिरा कर थोड़ा डीपली पूछा है, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको क्लियर रहना है, सहज रहना है, मस्त रहना है, आप इन चीज़ों को ढंग से कवर कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको एविडेंस बताऊंगा कि किस तरीके से करना है, इसका सॉल्यूशन क्या है मैं आगे बताऊंगा विद एविडेंस। ठीक है, प्रमाण के साथ, और मैं इसमें आगे नोट्स मेकिंग की बात करूंगा, और हम गलतियां क्या करते हैं और इसको हैबिट के रूप में डेवलप कैसे करें, इसकी सब बातें हम आगे करेंगे। ठीक है, पहले देखो, किसी चीज़ का इलाज करना हो तो सबसे पहले बीमारी ढूंढनी होगी। बीमारी ये है कि करंट अफेयर आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूशन का एक तरीके से मार्केटिंग टूल है, वो आपको बहुत तरीके से मार्केटिंग कर रखी है उन्होंने, इसको एक तरीके से अपना औजार बना दिया है। वो इन्फॉर्मेशन को ऐसे इस तरीके से भूल भुलैया है, यानी एक कॉम्प्लेक्स तरीके से, इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बना दिया है इन्होंने इन्फॉर्मेशन को। तो
फिर स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन एक जो सामान्य बातें होती है उनको एक पैसों के चक्कर में, मुनाफे के चक्कर में तो चीज़ें इतनी कॉम्प्लेक्स करती है, तो फिर इसको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल होता है। और इसका रिजल्ट ये है कि इसकी आपके स्टूडेंट पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, मेंटली हो और कॉग्निटिव लोड जिसको कहते हैं ना, वो बहुत बढ़ गया है। क्योंकि स्टूडेंट अपने खुद पे विश्वास कम करता है और टीचर पे विश्वास ज़्यादा करता है। और टीचर आजकल मार्केटिंग करते हैं, वो मैं टीचर तो नहीं कहूँगा, एक तरीके से मार्केट गुरु है वो, ठीक है ना। उसके हाँ, आजकल जो रीलें करती है एकदम फिक्स है उनका कि रीलें कहाँ से एक तरीके से रील गुरु है, ठीक है ना। इनको वास्तविकता में कोई मतलब नहीं है, बस उनकी रीलें अच्छी कटनी चाहिए और वो एक तरीके से प्री प्लान रीलें करती है। तो आप उनके चक्कर में आओगे, उनके भोपागिरी में जिसको कहते हैं, या तांत्रिक विद्या में फंस जाओगे तो बाहर निकल नहीं पाओगे। सबसे पहले जो धारणा ही है, जो कहते हैं ना कॉम्बो कोर्स 399 का, 499 का, ये सब बकवास है। ऐसा कुछ होता ही नहीं है, आप कर ही नहीं पाओगे। यदि कर किसी ने किया ना, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, यदि हाँ हमने ये भोपागिरी से 499 कोर्स में ये हमने कोई मंत्र ले लिया है, कोई कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि करंट अफेयर आपकी हैबिट होनी चाहिए, एक रूटीन है। और आरपीएससी जिस तरीके से ट्रेंड सेंस किया है, अपने खुद के अलावा किसी भी तरीके से पीडीएफ से या किसी कोर्स के माध्यम से मुझे नहीं लगता है कि आप कर पाओगे। क्योंकि आप एक तरीके से आप यदि कर भी लोगे तो आप एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ोगे, इसको हिस्ट्री की तरह पढ़ोगे, और हिस्ट्री की तरह जो पढ़ेगा तो वो बाकी सब्जेक्ट में बैलेंस कर नहीं पाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे ठीक है, एक तरीके से बकवास भी बकवास करना अपने आप में बहुत बड़ा बकवास है। तो एक तरीके से आपको इनके जाल से, इनके मोह माया जाल से दूर रहना है। और मैं आपको एविडेंस बता रहा हूँ कि आरपीएससी क्वेश्चन कहाँ से बताती है, कहाँ से पूछती है, ठीक है। सबसे पहले तो क्वेश्चन आते कहाँ से, मैं इसकी बात करूँगा। अटेम्प्ट कैसे करना है, सोल्व कैसे करना है, सभी की बात करूँगा। और अभी जो यू और आर के जो पेपर हुए हैं उनमें इन्होंने किस तरीके से क्वेश्चन पूछे है, ठीक है। और यू आर में लगभग करंट अफेयर के यू में 20 क्वेश्चन आए थे यू आर के एग्जाम में, और आर एस प्री में लगभग इस बार 18 क्वेश्चन प्योर करंट अफेयर से आए थे, ठीक है। अब पहला मैं यू और आर की क्वेश्चन पेपर कुछ मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ और आपको मैं विद एविडेंस बताऊंगा कि उन्होंने कहाँ से पूछा। देखो, इन्होंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉज नॉट अ पार्टनर कंट्री इन राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 2024। अब ये एक तरीके से राइजिंग राजस्थान समिट 2024 है, लगभग अगस्त सितंबर से बहुत करंट अफेयर में रहा है, बहुत सारी न्यूज़ में रहा है, ठीक है। अक्टूबर नवंबर मतलब एक तरीके से एक 2024 आधा साल इसी में निकला है, हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी। और आप देखो, ये सीधा मैं वेबसाइट उठाया है, मोरक्को, ठीक है, कोस्टा रिका कंट्री, जापान या तुर्की है, 4 ऑप्शन है। निम्नलिखित में तो कौन सा देश राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्ट समिट में साझेदार पार्टनर देश कौन सा नहीं है। अब पार्टनर कंट्री आप देख लो, मतलब कोस्टा रिको है इसमें, यहाँ देखो कोस्टा रिका बड़ा है, मोरक्को भी है, जापान भी है, अब कौन सी नहीं है, तुर्की है। ये देखो क्वेश्चन बाहर से नहीं आया, सीधा आया है। यदि आप एविडेंस, ये तो ठीक है नॉर्मल क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, बाकी आके आप और बात करेंगे। ये क्वेश्चन देखो, यूआरओ का क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की विकसित भारत विकसित राजस्थान दृष्टि के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में राजस्थान की अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी। इसमें नई बात क्या है, ये करंट अफेयर बहुत खूब तरीके से रहा है। अब देखो, ये DIPR वेबसाइट है और राजस्थान पत्रिका, राजस्थान दैनिक भास्कर, हर न्यूज़ में हेडलाइन में रहा था। और मुख्यमंत्री जब हर लगभग स्पीच में बोलते हैं, 350 बिलियन, आप सीधा ट्रैक मार सकते हो, 350 अरब डॉलर, सीधा करंट अफेयर है। अब ये क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा BBC यंग स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2024 के टॉप 3 में सम्मिलित नहीं है। अब देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन था, नो डाउट, कि जैसे दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, इन न्यूज़ों में ये नहीं मिलता है और मिला भी नहीं है। अब इन चीज़ों को ट्रैक करने का अच्छी तरीका है। देखो, आप बाहर आना पड़ेगा, दुनिया से थोड़ा बाहर आना पड़ेगा। केवल कुछ चीज़ों से, कुछ टीचर की यूट्यूब 3-4 घंटों की शॉर्ट वीडियो, मैक्सिमम 5-6 घंटे की मैराथन क्लास या हुबहू क्वेश्चन से आप पढ़ नहीं पाओगे। आपको थोड़ा बाहर देखना पड़ेगा। जो बंदा न्यूज़पेपर पढ़ेगा, ये ऑटोमेटिकली कभी न कभी किसी न किसी थ्रू BBC न्यूज़ हो गई या कोई AIR ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ आती है, वो सुनेगा। तो ये इसका आंसर बहुत सिंपल है। तो इसका आंसर है ल्यूक लिटलर। आप देखो, ल्यूक लिटलर ने जीता था। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। BBC यंग पर्सनालिटी ऑफ द ईयर स्काई ब्राउन, विलियम पैरा स्विमिंग एंड लिटर डार्ट्स में, इसमें ये पूछा था टॉप 3 में सम्मिलित नहीं है। इसने देखो क्वेश्चन पूछा, निम्न कौन BBC पर्सनालिटी ऑफ द ईयर टॉप 3 में सम्मिलित नहीं, क्वेश्चन ये था, ठीक है। तो एलार्ड तो है, ठीक है ना, अभी पढ़ा है, विलियम एलार्ड। ल्यूक लिटलर भी है जो डार्ट्स में था,
और स्काई ब्राउन भी है, ये नहीं है। एलेक्स स्कॉट करके कोई व्यक्ति नहीं था। ये सिंपल क्वेश्चन पेपर है, आप देखो देखने में बहुत टफ लगेगा, स्वाभाविक है क्योंकि हम उसको पढ़ नहीं पाएंगे। ये BBC न्यूज़ में आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को हिट कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना, ये URO के क्वेश्चन है, ठीक है ना। अभी जो पेपर हुआ है कब हुआ था, मार्च में हुआ शायद, उसी का है, ठीक है। ये भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के कमांडरों का 2 दिवसीय सम्मेलन 6 से 7 दिसंबर 2024 को निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया था। 2-day कमांडर कॉन्फ्रेंस ऑफ वेस्टर्न एयर कमांड ऑफ द इंडियन एयर फोर्स वॉज held on 6th and 7th December 2024 at which of the following place? जोधपुर, अम्बाला, चंडीगढ़ एंड न्यू दिल्ली। ये ऑफ कोर्स सीधी न्यूज़ में था। अब ये दैनिक भास्कर में भी हर पन्ने में छपा हुआ था। अब ये उसी की कटिंग है, ठीक है ना। आप सीधा ट्रैक कर सकते हो, न्यू दिल्ली में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन देखो, आप सीधा दैनिक भास्कर, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है, ठीक है ना। आप वहाँ से सीधा देखो, आप थोड़ा सोर्स बढ़ाना पड़ेगा, और कोई तरीका है नहीं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट द, देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है और बहुत डीप में पूछा है। ये क्वेश्चन आपको मैगजीन में या यूट्यूब की 5-6 घंटाओं की मैराथन क्लास में नहीं मिलेगा। ये डायरेक्ट न्यूज़पेपर पढ़ने से या राजस्थान गवर्नमेंट के सोर्स से लिया फिर फॉलो करने से ही कर पाओगे। ये क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस जिले में जनवरी 2025 में राजस्थान सरकार द्वारा घोषित अभावग्रस्त गाँवों की संख्या न्यूनतम है। ऑप्शन है बीकानेर, बारां, धौलपुर, नागौर। बहुत डीपली क्वेश्चन पूछा है, उसको जवाब देना बिना करंट अफेयर का, तुक्का लगे तो अलग बात है, बाकी बस की बात नहीं हर किसी की। देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट destitute villages minimum according to the declaration of government of Rajasthan in January 2025? बीकानेर, बारां, धौलपुर, नागौर। ये DI फिर की मैं कटिंग है, उसमें देखो, इसमें बूंदी जिले के 486 गाँव, नागौर के 67, धौलपुर के 58, बारां के 1 और बीकानेर के 45 गाँव शामिल थे। अब सबसे कम किसमें, बारां जिले में सबसे न्यूनतम गाँव थे। एकदम ऑफ कोर्स सीधा करंट से डायरेक्ट क्वेश्चन ही आया है, ठीक है ना, कोई नया क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन, एज पर द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेट 6 दिसंबर 2024 हाउ मनी न्यू केंद्रीय विद्यालय विल बी ओपन इन राजस्थान? 6 दिसंबर 2024 को भारत सरकार की कैबिनेट के निर्णय के अनुसार राजस्थान में कितने नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे? ये सब यू और आर के जो पेपर है उसका ही हम डिस्कशन कर रहे हैं, उसकी क्वेश्चन है, ठीक है। 20 क्वेश्चन आए थे, मैंने कुछ क्वेश्चन जो आसान क्वेश्चन थे उसको मैंने नहीं लिया है, जो थोड़े टफ क्वेश्चन मुझे लगे और वास्तविकता में किसी मैगजीन में मुझे नहीं दिखे, तो ये देखो दैनिक भास्कर सीधा क्वेश्चन है। देखो दैनिक भास्कर हेडलाइन थी, राजस्थान के 7 जिलों में 9 केंद्रीय विद्यालय खुले, सीधा उत्तर है 9। आप न्यूज़ में ये एविडेंस क्यों बता रहा हूँ? देखो मैंने ये बताने का रीज़न ये है कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, नो डाउट। ओनली 20-25 मिनट की बात है, कैसे पढ़ेंगे ये मैं आगे बात करूँगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड फॉर द ईयर 2024 were given on 26 November 2024. The person who got second prize in the best artificial insemination technician categories. अभी क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 26 नवंबर 2024 को दिए गए सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। ये दैनिक भास्कर की कटिंग है, मैंने ऊपर से हेडिंग से सीधा कट कर मारा है। देखो, ये हनुमानगढ़ दुग्ध संघ के 2 कर्मचारी राजेंद्र कुमार और वीरेंद्र कुमार सैनी को बेस्ट AI टेक्नीशियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। मुझे बताओ इसमें नई बात क्या है? तो श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार, ठीक है। तो ये 2 कर्मचारी और इसमें वीरेंद्र कुमार सैनी इसका आंसर है, ठीक है ना, हनुमानगढ़ से है। 2 कर्मचारी को टेक्नीशियन के रूप में इसको अवार्ड दिया गया है, ठीक है, द्वितीय श्रेणी पुरस्कार। अब अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में भारत के प्रधानमंत्री ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया? ये दैनिक भास्कर का करंट अफेयर का जो पॉइंट आता है उसकी ये न्यूज है। PM मोदी ने बंजारा विकसित म्यूजियम का उद्घाटन किया, ये महाराष्ट्र में किया था, ठीक है। मैंने पूरा नहीं लिखा, कटिंग करके डाला है, ये पूरा इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में बोत्सवाना का राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुआ? दैनिक भास्कर की न्यूज है। बोत्सवाना के नए राष्ट्रपति बने ड्यूमा बोको, PM मोदी ने दी बधाई। अब कोई नई बात तो है नहीं इसमें, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा आगे इनको सोल्व कैसे करना है, ठीक है। ये सब दैनिक भास्कर की कटिंग है। अब ये क्वेश्चन है कि IBSF विश्व बिलबार्ड 150F चैंपियनशिप 2024 के निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
ये चैंपियनशिप दोहा में आयोजित की गई। भारत के पंकज आडवाणी ने फाइनल में सिंगापुर के पीटर गिलक्रिस्ट को हराया और भारत के सौरव कोठारी ने चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग IBSF वर्ल्ड बिलीवार्ड Championship 2024 and choose the correct statement. The championship was held in Doha. India Pankaj Advani defeated Singapore Peter Gilchrist in its final, and India Saurav Kothari won bronze medal in the championship. क्वेश्चन आप ले ऑप्शन पढ़ो। केवल कथन बी और सी सही है, ए बी सी सही है, ए बी और बी सी है। देखो इसमें आप पहले मैं आपको न्यूज़ पढ़ता हूँ, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने, नरेंद्र मोदी जी ने खिलाड़ी पंकज आडवाणी को 20वां बिलियर्ड्स चैंपियन बनने में बधाई दी, ठीक है। फाइनल इंग्लैंड के रॉबर्ट हॉल को 4-2 से हराया। इन्होंने फाइनल क्या पूछा? पीटर गिलक्रिस्ट। तो ये हमारा ऑप्शन गलत है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, हम वतन सौरव कोठारी को 4-1 से हराया और उसके बाद सौरव कोठारी को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। बिल्कुल सौरव कोठारी को संतोष करना पड़ा। अब दोहा में बिल्कुल आयोजित हुआ था, देखो लिखा हुआ दोहा में आयोजित हुआ था। अब जो ANC सही है, ऑप्शन AN सही। दैनिक भास्कर का करंट डायरेक्ट आया है। आप दैनिक भास्कर को कोई भी न्यूज़पेपर पर ढंग से पढ़ोगे ये कवर हो जाएगा, ठीक है। अब अगली बात है, हाल ही में भारत सरकार ने कुछ भाषाओं को ये दो भाषाओं की सूची में शामिल करने का अनुमोदन किया है। कितनी भाषाओं का शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलेगा? तो आप देखो ये दैनिक भास्कर की न्यूज है। आप देखो इन्होंने लिखा है कि ये नई भाषा, इसमें मराठी, बंगाली, असमी, पाली और प्राकृत शामिल है। इसके साथ अब जो भारतीय शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 11 हो गई है। जो न्यूज़पेपर पढ़ता है उसके लिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये RS के क्वेश्चन है। अब हम RS के क्वेश्चन का डिस्कस कर रहे हैं। वो पहले URO के थे, ये RS के, ठीक है। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया इन 2024 टू कंडक्ट अ मार्केट स्टडी ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कॉम्पिटिशन, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूट सोसाइटी, ये ऑप्शन है, ठीक है ना। इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद, IIM इंदौर, 4 ऑप्शन है। ये सीधी न्यूज है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं प्रतिस्पर्धा पर बाजार अध्ययन के लिए प्रबंधन विकास संस्थान सोसाइटी को नियुक्त किया। प्रबंधन विकास सोसाइटी, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट सोसाइटी, ये डायरेक्ट न्यूज आई हुई है। ये बिजनेस लाइन की है। अब देखो इसके दैनिक भास्कर की भी न्यूज है, इसे हम कटेंगे, और बिजनेस लाइन की भी न्यूज है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में 25 नवंबर 2024 को संपन्न GI एंड बियॉन्ड 2024 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार किस मंत्रालय द्वारा किया गया? अब देखो इसमें आप नॉर्मल गस कर सकते हो। मान लीजिए आपको नहीं पता है ना, देखो कुछ चीज़ें होती है वो अंडरस्टैंडिंग से भी क्लियर की जा सकती है, कुछ सब कंसेप्चुअल से क्लियर होती है। देखो ये सब बातें सब कंसेप्चुअल से क्लियर होती है, तुक्का आप नहीं मार सकते हो। मान लीजिए 20 क्वेश्चन में आप तुक्का ही मारोगे, मैक्सिमम 5 से 7 करेक्ट हो गए और 13 क्वेश्चन गलत हो गए, तो फिर वही है ना, लेने के देने पड़ रहे हैं। तो आप बेहतर है अच्छे खुद पर अच्छी तैयारी करके जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन आप अटेंड करके आ जाओगे, ठीक है। अब देखो ये दैनिक भास्कर कटेंगे, GI एंड बियॉन्ड शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में 25 नवंबर होगा आयोजित, हथकरघा उद्योग को बढ़ावा। अब सिंपल सी बात है, वित्त मंत्रालय तो हथकरघा किसके अंडर आएगा? वस्त्र मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, ऑप्शन वस्त्र मंत्रालय, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 विल बी होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब बहुत सारे न्यूज़ में कम से कम पिछले 1.5 साल, मैं कह रहा हूँ 6-7 महीनों से आ रहा है। दैनिक भास्कर की कटिंग है, ठीक है ना। बिहार में 5 जिलों में खेलो यूथ का आयोजन किया जाएगा, ठीक है ना, बिहार। अब बात है अस्मिता महिला लीग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय खेल प्राधिकरण राष्ट्रीय खेल महासंघ के सहयोग से खेलों का आयोजन 2024 में 127 अस्मिता महिला लीग आयोजित की गई और अस्मिता आयोजन लीग राष्ट्रीय 2024-25 आयोजन 5 से 7 जनवरी नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन है देखो, बिल्कुल ये इसको आयोजित साई एंड NSF करता है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अब इन्होंने यहाँ थोड़ी आंकड़ों में चेंज कर दिया, हेरा फेरी कर ली। यहाँ पे 163 अस्मिता वुमन लीग खेली गई, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये डायरेक्ट कटिंग है, ठीक है ना, ये कटिंग AI न्यूज़ की है और इसलिए ऑप्शन हमारा 1 NANCA क्या है, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये RS का है, ठीक है ना, सब उसका डिस्कशन कर रहे हैं। गुरु घासीदास तमोर पिंगला रायगढ़ रिजर्व के लिए सही कथन चुनी है। पहले हम न्यूज़ पढ़ेंगे। देखो दैनिक भास्कर की न्यूज़ है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व बना, नोटिफिकेशन जारी, देश का 3रा बड़ा टाइगर रिजर्व और 4 जिलों में फैला। दूसरी ये वो इसी की न्यूज़ है। छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास तिमला देश का 56वां बाघ अभियान अधिसूचित,
18 नवंबर को जारी किया और इसका इन्होंने बताया भी है 2829 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये जिले लिखी हुई है, तो इन्होंने बताओ मध्य प्रदेश में स्थित है ही नहीं। इन्होंने अभी पढ़ा है, क्या लिखा हुआ था देखो, अभी पढ़ा छत्तीसगढ़ का, तो ऑप्शन करेक्ट रॉन्ग हो जाएगा। नवंबर 2024 में से भारत का 54वां, अभी मैंने पढ़ा 56वां। तो आरपीएससी थोड़े आंकड़ों में हेराफेरी कर रही है, तो ये भी गलत। ये तो 1829 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ, देखो ये ठीक है। आजकल इस तरह के क्वेश्चन फ्रेमिंग करना शुरू किया, तो आप सोचोगे यार ये कैसे रट लेंगे से। देखो करंट अफेयर की लिमिटेशन होती है बहुत, तो को याद रखना पड़ेगा, नो डाउट माइंड में रखना पड़ेगा इन चीज़ों, इन बातों को। लेकिन लिमिटेशन है, आपको लिमिटेशन, आपको एरिया, आपको बीमारी को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उस चीज़ को आप ट्रैक कर लोगे। अब कैसे करना है, मैं उसी की बात आगे करने वाला हूँ। ये मैं आपको सबूत बता रहा हूँ आरपीएससी क्वेश्चन कैसे फ्रेमिंग कर रही है, ठीक है। हमारा पहला ऑप्शन गलत, सेकंड गलत। ये 1829 वर्ग नहीं है, 2829 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना। देखो सिर्फ दो 2829 है और 1829 नहीं, ये तीसरा भी गलत। देश का तीसरा बड़ा टाइगर रिजर्व, ये बिल्कुल सही बात है, हमने पढ़ा देश का तीसरा बड़ा टाइगर रिजर्व है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, 4 इज करेक्ट, ठीक है। अब अपने पूरी एविडेंस आपको मिल गई कि आरपीएससी के जो ये और आरओ के जो क्वेश्चन हुए थे, अभी आपको पता होगा ईओ और आरओ का जो मार्च में एग्जाम हुआ और प्री आपको पता होगा फरवरी में हुआ था। और इन दोनों के जो क्वेश्चन मेन क्वेश्चन पेपर थे नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट के, और अलग अलग थीम को, वो हमने अभी डिस्कशन किया। मैंने आपको एविडेंस दिए, प्रमाण दिए कि आरपीएससी ने इन क्वेश्चन को कहाँ से फ्रेमिंग किया। देखो सब फ्रेमिंग कोई बाहर से नहीं था, एकदम बेसिक सोर्सेस दैनिक भास्कर, ठीक है, और DIPR और 2-3 जैसे बीबीएससी हो गया, बिजनेस लाइन हो गई, ये 2-3 क्वेश्चन और रैंडम दिखे, ठीक है। इनको दैनिक भास्कर में, राजस्थान पत्रिका में कहीं इसकी न्यूज़ कटिंग मिलती है नहीं है, तो इनको मैं कैसे कवर करना है मैं इसकी बात करूँगा। अब बात उसकी होगी। इन सभी बातों को हमने देख लिया कि इतने क्वेश्चन आए, मैंने सोर्सेज भी बता दिए कि ये सोर्सेज थे। अब इनको सोर्स कवर कैसे करना है, ये तो बातें हो गई, इसकी हकीकत हो गई। अब कवर करने का देखो पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, हम इसकी बात करेंगे। देखो हमने भी पढ़ा कि करंट अफेयर की कुछ थीमें आ गई। हमने पढ़ा नेशनल करंट अफेयर के करंट अफेयर पूछा, फिर उन्होंने स्टेट का कुछ आया और फिर आया इंटरनेशनल का, ठीक है। अब नेशनल में क्या क्या पूछा उन्होंने, जैसे गुरु घासीदास तंबोर टाइगर रिजर्व पूछा, एनवायरमेंट रिलेटेड मान लो। इकोनॉमी से भी पूछा, बंजारा म्यूजियम पूछा, प्रधानमंत्री एक प्लेस के बारे में हो गया। इनकी कुछ कैटेगरी है, वो आपको राइट डाउन करनी पड़ेगी, उनको समझना पड़ेगा वो फ्रेमिंग कहाँ से कर रहा है। इसकी नोट्स मेकिंग कैसे करना मैं आगे बात करूँगा। स्टेट में कुछ उन्होंने जैसे पूछा कि अभावग्रस्त गाँव कौन कौन से, इनको डीपली पूछा। ये कोई क्वेश्चन दैनिक भास्कर में भी छपे हुए थे और हमारे ये DIPR की वेबसाइट है, वहाँ से भी ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ऐसे तमाम तरह के क्वेश्चन IR में, जैसे बोत्सवाना के प्रधान राष्ट्रपति के बारे में पूछ लिया, या 1-2 क्वेश्चन पूछे थे उसका अभी। तो उन क्वेश्चनों को आप दैनिक भास्कर है, तो इन न्यूज़पेपर से सोच तरीके से आप कवर कर सकते हो, ठीक है। अब बात करेंगे इसकी देखो थीम में पढ़ने का तरीका क्या है, मैं कुछ आपको तरीका बताता हूँ। अब बात करेंगे, हमने बातें कर ली है काफ़ी, अब इसको पढ़ना कैसे उसकी बात करेंगे। देखो कुछ जैसे आप नोट्स मेकिंग की मैं बात करूँगा, नोट्स मेकिंग, और साथ में इसकी थीम देखो करंट अफेयर के कुछ थीम है, जैसे नेशनल हो गया, स्टेट हो गया, अब इंटरनेशनल हो गया, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर है। अब इनकी थीम बनाओ, जैसे कोई प्लेस, कोई न्यूज़ में रहा हो, पर्सन है, ठीक है। जब प्लेस में जैसे कोई प्रधानमंत्री जी है या राष्ट्रपति जी है, वो कहीं किसी स्थान का इनॉग्रेशन उद्घाटन करते हैं, उनको राइट डाउन करो। उनके लिए कोई इनिशिएटिव लेकर आए, उनको राइट डाउन करो। तो इस तरीके से इनको करंट अफेयर न्यूज़ बनाओ। स्पोर्ट्स के बारे में न्यूज़ बनाओ, जैसे राष्ट्रीय यूथ गेम का आयोजित हो रहे हैं, जैसे अभी ISS बिली बार्ड का हुआ, तो आप ये सब ऐसे आप कॉलम बनाओ। पर्सन, प्लेस, पर्सन हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, इकोनॉमिक न्यूज़ हो गई, इन्वायरमेंट न्यूज़ हो गई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज़ हो गई। इस तरीके से आप कॉपी में अलग अलग कॉलम बनाओ और उसमें जो ये न्यूज़ दिखती है उनको राइट डाउन करो। सबसे बेस्ट हैबिट ये है नोट्स मेकिंग की, ठीक है। स्टेट में भी यही अप्रोच, स्थान, व्यक्ति या कोई ऐसी जगह हमारे न्यूज़ में रही हो, कोई इनिशिएटिव, कोई प्रोग्राम है, कोई मिशन है, कोई साहित्य से रिलेटेड बुक है, अवार्ड है, वो आप इन चीज़ों में
आप राइट डाउन कर सकते हो, ठीक है। अब इंटरनेशनल करंट अफेयर को इससे सोल्व करना है। इंटरनेशनल में भी यही बात लागू होती है। देखो इंटरनेशनल में थोड़ा लिमिटेशन है, ठीक है ना। इंटरनेशनल में मेन पर्सन ही है, ठीक है, पर्सन के बाद प्लेस है। मेनली यही पूछते हैं, कोई प्रधानमंत्री या किसी देश का बड़ा हो, वही इंटरनेशनल में पूछते हैं, बाकी ज़्यादा नहीं पूछते हैं। और थोड़ा वो स्पोर्ट्स है वो न्यूज़ में पूछते हैं, दो ही बातें पूछती है। यहाँ ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। और आरपीएससी में ही ये क्वेश्चन पूछते हैं, वो भी 2 से या 3, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। अब सोर्स क्या होना चाहिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात आती है। हमने ये तो पता कर लिया कि थीम पढ़ लिया कि ये थीम हो गई नेशनल इंटरनेशनल स्टेट की। अब आती है सोर्स क्या होना चाहिए। देखो सबसे बेस्ट सोर्स, देखो 2 सोर्स है हमारे राजस्थान में, एक है दैनिक भास्कर, ठीक है, और दूसरा है राजस्थान पत्रिका। अब दोनों सोर्स देखो बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, लेकिन मुझे दोनों में प्रेफरेंस दोगे, दैनिक भास्कर बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है और डेली पढ़ना पड़ेगा दैनिक भास्कर को। आपके पास ज़्यादा एनर्जी है तो फिर राजस्थान पत्रिका देख सकते हो। दैनिक भास्कर बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है, लगभग मोस्टली करंट अफेयर कवर कर ही लेता है। और कुछ रैंडम क्वेश्चन आते हैं, जैसे वो इंटरनेशनल बिजनेस सोसाइटी का पूछा, तो आप एडिशनल कुछ न्यूज़ देख सकते हो। आप ऑल इंडिया एआई न्यूज देख सकते हो। ये 2 सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेन सोर्स हो गए, ठीक है। अब बात आती है मैगजीन, और ये 2000 की बात हो गई सोर्स की। सोर्स दो है, सॉरी दैनिक भास्कर फर्स्ट, मैं कहूँगा दैनिक भास्कर, और दूसरा है राजस्थान पत्रिका, ठीक है, और तीसरा है एआई न्यूज। ये सबसे बेस्ट सोर्सेज है। अब चौथी, यदि आप देखो नोट्स मेकिंग हो तो अच्छी, नोट्स मेकिंग कैसे बनानी है, जैसे हमारी थीम है, जैसे आप ऐसे कॉपी में 3, एक बड़ी कॉपी उसमें ऐसे डिवाइड करो, नेशनल, इंटरनेशनल एंड स्टेट, ठीक है। सबसे मेन प्रायोरिटी नेशनल को देनी है, फिर स्टेट को देनी है, ठीक है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन है मिनिमम 50% यहाँ से आते हैं, 50% यहाँ से, सॉरी 40% यहाँ से कह सकते हैं, और 10% इसमें आते हैं। तो इसमें फिर ऐसे कॉलम बनाना, कोई प्लेस के बारे में, पर्सन मतलब स्थान, व्यक्ति, आर्थिक न्यूज, ठीक है, पर्यावरण से रिलेटेड कोई न्यूज हो गई, स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम में स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। स्पोर्ट्स में जैसे बैडमिंटन का हो गया, टेनिस हो गया, फिर ये ट्रॉफी चैम्पियनशिप, और उसके साथ आपको कुछ चैम्पियनशिप ट्रॉफी चल रही है उनकी न्यूज़ आपको बनानी है, ठीक है। और यदि आप नोट्स नहीं बना पाओगे तो मैगजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैगजीन में देखो मूमल, नोट सबको पता ही, मूमल बहुत अच्छी मैगजीन है, मूमल एंड क्रोनोलॉजी। अब आप जितने भी यूट्यूब पर आपके जितने भी टीचर आपको तो 5-6 घंटों की मैराथन क्लास लेते हैं, वो इनकी कॉपी करके पढ़ाते हैं। आप प्रयोग करके देख लेना, आप 15 दिन या 1 महीने की मूमल पढ़ लो, फिर उसी महीने का उनसे करंट अफेयर देख लो, उसी की कॉपी करेंगे। उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो शब्दों का चयन चेंज कर पाए, एकदम वर्बिटम, एकदम लाइन टू लाइन उनकी बातें बोलती है जो मूमल और क्रोनोलॉजी में लिखी हुई है। तो इससे बेहतर है कि आप सीधा यहीं से पढ़ लो, 40-50 पेज मैक्सिमम होते हैं। नेशनल की मुश्किल से 15 पेज होगी, और स्टेट की मुश्किल से 15 पेज 30, और 7-8 पेज इसके हो जाएंगे, और आप इस तरीके से इनको कवर कर सकते हो। मूमल और बहुत बेस्ट मैगजीन है, और इसको दैनिक भास्कर को मैं कहूँगा रूटीनली पढ़ना है, ठीक है। अब देखो, अब हम गलतियाँ क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम पीडीएफ के पीछे, हम मैराथन क्लास के पीछे, और हुबू क्लास पता नहीं ऐसी कौन सी क्लासें आती हैं उसके पीछे हम भागते हैं। और फिर इसका रिजल्ट ये होता है कि हम एक तरीके से एंग्जाइटी में आ जाते हैं, हम एक तरीके से मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, एक तरीके से तनाव आ जाता है। फिर हमारा जो परफॉर्मेंस है वो क्या डाउन हो जाता है, ठीक है। और परफॉर्मेंस डाउन होता है तो फिर है कि सिलेक्शन में भी इसमें रुकावट आएगी। तो बेस्ट बात है कि आपका सोर्स डिफाइन होना चाहिए। ये करंट अफेयर केवल पीडीएफ वाला गेम नहीं है कि 1-2 दिन की बात नहीं है कि आप कवर कर लोगे, ये एक रूटीनली है, इसको कवर करना पड़ेगा। इसको कम से कम बेसिकली
देखो मैंने एक बात भूल गया, करंट अफेयर कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन निकला है, ठीक है, वहाँ से लेकर मान लीजिए कोई एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन अभी जून में 2025 में निकलने वाला है, ठीक है, और उसका एग्ज़ाम मान लीजिए जनवरी 2026 में है, तो मान लीजिए इन जून मतलब जुलाई से लेकर जनवरी, तो जितनी भी न्यूज़ है वो कम से कम 5-6 महीने की बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी करंट अफेयर को ही तैयार करना है और उसी करंट अफेयर को हमें पढ़ना है, जैसे मैंने लास्ट में बता दिया है। तो ये कब का करंट अफेयर पढ़ना है ये मैंने बता दिया। अब नोट्स मेकिंग बता चुका हूँ मैं आपको कि स्टेट की अलग बनानी, नेशनल अलग, इंटरनेशनल अलग, और ऐसे करके मैं इसकी नोट्स मेकिंग करनी है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट रिवीजन। देखो आप नोट्स मेकिंग करते हो, एक बार 2 बार पढ़ लिया तो करंट अफेयर ऑटोमेटिक आपको दिमाग में आ जाएगा। बहुत आसान सब्जेक्ट है, इसको ज़्यादा कोई फैक्ट फिगर को रटने की ज़रूरत नहीं है। एक बार 2 बार इंफॉर्मेशन आपको याद हो जाएगी, दिमाग में आ जाएगी, तो आप आराम से इसमें टिक करके आ जाओगे। और प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप रिवीजन ही होता है, इसमें बेस्ट रिवीजन करो। और पीवाईक्यू, जैसे पीवाईक्यू को ऐसे देखो कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, स्पोर्ट्स में किस तरीके से पूछते हैं, नेशनल किस तरीके से पूछ रहा है, इंटरनेशनल किस तरीके से पूछ रहा है, और इसको एक तरीके से हैबिट डेवलप कर दो। और जब सीधी हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगी तो एकदम बहुत चीज़ें आसान हो जाएगी। और सबसे बेस्ट बात यही है, लास्ट में तो मैं यही कहूँगा कि जितने आप सिंपल रहोगे, सरल रहोगे, सहज रहोगे, उतना ही करंट अफेयर आपको बहुत प्रोडक्टिव बनाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अवेयरनेस रखनी बहुत ज़रूरी है, चाहे न्यूज़पेपर की हो और बाकी जितने भी ये यूट्यूबर, जितने भी पीडीएफ है, इतने अवेयर रहने की ज़रूरत है। हम सोर्स के पीछे नहीं भाग सकते हो, यू कांट रन आफ्टर सोर्सेस, यू हैव टू डेवलप योर ओन जोन। और उसके अकॉर्डिंग आपको करंट अफेयर तैयार करना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग अवेयरनेस रखना पड़ेगा, ठीक है। अब 5-6 घंटों की मैराथन क्लास का अभी जैसा आरपीएससी ने ट्रेंड चेंज किया है, उसके अकॉर्डिंग आप आरपीएससी में करंट अफेयर सोल्व नहीं कर सकते हो। यदि खुद न्यूज़पेपर पढ़ोगे 5-6 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से पढ़ोगे, कैटेगराइज करके पढ़ोगे, नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट का, तो करंट अफेयर आपके लिए एकदम मतलब एक केक की तरह हो जाएगा। अब मतलब आराम से इसको चबा सकते हो, खा सकते हो। नहीं तो फिर इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, भूल भुलैया जैसे मैंने पहले बताया था वैसा हो जाएगा, फिर उसका आपको प्रोडक्टिविटी नहीं मिलेगी, ठीक है ना। और जिस चीज़ की प्रोडक्टिविटी नहीं है तो फिर उस चीज़ की क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, और जिस चीज़ की क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो गया तो वो चीज़ रद्दी हो जाती है। तो आपको रद्दी नहीं बनना है, खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है, खुद आत्मनिर्भर बनोगे इस चीज़ के प्रति। आप यकीन मानिए आपका सिलेक्शन बाकी की सिलेक्शन से बहुत डिफरेंस होगा, क्योंकि हिस्ट्री हर कोई पढ़ लेगा, फैक्ट हर कोई रट लेगा, पॉलिटी हर कोई रट लेगा, इकोनॉमी हर कोई रट लेगा। ये वो पढ़ सकता है जो वास्तविकता में करंट अफेयर, जो वास्तविकता में वो समझता है कि नॉलेज क्या होता है, उसको वही ढंग से सेल्फ स्टडी करके करंट अफेयर को पढ़ पाएगा। आप मैगजीन के, पीडीएफ के, यूट्यूबर 5-6 घंटों की मैराथन के भरोसे रहोगे तो ये बहुत प्यारा सा लड्डू है, वहाँ पे हाथ से फिसल जाएगा। क्योंकि आरपीएससी ने ट्रेंड चेंज कर दिया है, और वो ट्रेंड ऐसा चेंज किया है कि आप किसी के कहने से कुछ नहीं कर पाओगे, आपको खुद सेल्फ रिसर्च करके, सेल्फ इन्वेंटेशन करके इस चीज़ को आप कर सकते हो, ठीक है। आप एक तरीके से खुद को हैंडल करके इसमें कर सकते हो। अब बस यही सावधानी बरतनी है, और मैं आपको बेहतर की उम्मीद करता हूँ, और हैव अ ब्यूटीफुल जर्नी, बस यही है। और फिर रिवीजन कर रहा हूँ, लास्ट में एक बार फिर बता रहा हूँ, न्यूज़पेपर बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, और यही आपको बाकी से, सभी से आप खुद को एक संतोष, एक सेटिस्फैक्शन देगा, खुद से तैयार करने का मौका देगा। बहुत बहुत धन्यवाद।